सिंस आई वॉज इल, इसलिए नहीं आई, दैट्स वाई आई डिड नॉट कम। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, कहीं पर भी ये जोड़ा मत लगाना, ये जोड़ा लगेगा ही नहीं। क्लियर? अब आओ, अगर ये जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या है? यहां तो एक कहावत है, एस आई सो एस यू सो शैल यू रीप। ये कैसे? ये सुनो क्यों है। एस यू सो शैल यू रीप का मतलब है जैसा बोगे वैसा काटोगे। तब एस और सो चलेगा। एस आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, चूंकि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई, वो नहीं चलेगा, वो गलत है। इसीलिए एस का जोड़ा सो तब चलेगा जब उसका मीनिंग जैसा वैसा निकल रहा है तो। और बाकी क्यों गलत है सब में मैंने बता दिया आपको ट्रांसलेट करके। इसमें आपको ये वेन का जोड़ा देन था, वेन का जोड़ा दैन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो कोई जोड़ा हम लोग ऐसे भी यूज नहीं करते। ठीक है, when he comes, इफ के साथ देन नहीं लगाओगे अनुष्का। इफ आई कम, आई के साथ कम्स कैसे लगा रहे हो बेटा? इफ के साथ आई कम और देन की जगह पे कॉमा लगाओ। इफ आई कम आई विल मीट यू। दो में क्यों लगेगा एस और सो? इसीलिए क्योंकि यहां पर ये कहावत है, प्रोवर्ब में पढ़ चुके हो, है ना। प्रोवर्ब में जो है सो है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूं कब लगेगा, तब भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। करो, क्वेश्चंस करिए अब। चलो शुरू करें। देखो, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड। या तो रेगुलर हो या फिर लंबे समय तक पढ़ो। अगर खाली एग्जाम के समय पढ़ोगे तो लंबे लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा आपको। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। देखो, या तो बिटवीन के साथ एंड लगा दो, लेकिन जानते हो बेहतर होता है फ्रॉम 1980 to 1990। हालांकि बिटवीन एंड भी चलेगा, लेकिन यहां पे हम 1980 को भी इंक्लूड करना चाहेंगे ना, तो इसीलिए हमें जो लगता है आंसर में आपको कुछ दिक्कत होगा। मैं एक बार देख लूं इसका आंसर, मुझे फ्रॉम और टू बेहतर लगेगा, शायद बिटवीन एंड है इसका आंसर। देखो, रिप्लेस एंड बिटवीन को हम फ्रॉम में चेंज करेंगे।
मैं बताती हूं क्यों मैंने आंसर क्यों चेंज कर दिया। ध्यान से सुनना, बिटवीन एंड ठीक कर रहे हो, अनुष्का गलत नहीं है, लेकिन मैं क्यों चेंज कर रही हूं ये ध्यान से सुनना। मैंने इसलिए चेंज किया इस आंसर को क्योंकि अगर मैं बिटवीन 1980 और 1990 बोलूंगी ना बेटा, तो इसका मतलब होगा 1980 और 1990 के बीच वाला भाग। और अगर मैं फ्रॉम टू बोलूं ना, तो उसमें 80 भी आ जाएगा और 90 भी आ जाएगा, यानी 81 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया आंसर को, ठीक है, इसलिए चेंज किया कि द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 1990 ज्यादा अच्छा ये होगा कि 1980 से लेकर 1990, तो इसमें 80 और 90 दोनों आ जाएगा। बिटवीन एंड का मतलब होगा उन दोनों के बीच का भाग, वो बहुत अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा था, इसीलिए। इट इज नथिंग एल्स, देखो एल्स का जोड़ा बेटा बट था, ये घमंड है और कुछ नहीं, ठीक है। वी हैड स्केर्सली, स्केर्सली का जोड़ा when, नो सूनर का जोड़ा than था, ठीक है ना। ठीक है, आपका मिस्टेक तो सही हो गया ना, सेकंड नंबर आंसर है, ठीक है। मैंने बिटवीन एंड से बेहतर को माना है मैंने फ्रॉम और टू को, इसीलिए बस। बाकी तो देखो ना, आपका आंसर तो सही था, टू था आंसर, ठीक है। देख लो जरा इसको भी। हो गया। वी हैड हार्डली रीच द प्लेटफॉर्म, हार्डली का जोड़ा वेन होता है, आसान है ना। देखो, आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन, बोथ एंड जोड़ा सही है। राइट डाउन द एड्रेस, लेस्ट का जोड़ा शुड होता है, लेस्ट यू शुड फॉरगेट, देखो है ना, बहुत आसान है ये, देख लो। किसी का कोई मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो बताओ। यस धीरेन्द्र, इट विल बी ओवर दिस मंथ। मोबाइल में टेस्ट फुल स्क्रीन नहीं चलता बेटा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, वो मैं देखती हूं। नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था पीछे, यहां पे जोड़े वाला क्वेश्चन नहीं है ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन था जो पीछे होना चाहिए था।
शुरू करें। देखो ध्यान से, राइस इज टू जापानीज वाइल पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस। नहीं बेटा, जो जापानीज के लिए राइस है ना, यूरोपियंस के लिए वही चीज पोटैटो है। राइस इज टू जापानीज व्हाट पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस, यानी जो जापानीज राइस बहुत खाते हैं, है ना, तो यूरोपियंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट पोटैटोज है। इसका मतलब क्या करें, व्हाट राइस इज टू जापानीज व्हाट पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस। ठीक है, क्लियर? बताओ। थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच। बताओ कोई इश्यू? एंड नो सूनर, बेटा नो सूनर का जोड़ा तो दान है, ये तो हम लोग देख चुके। नो सूनर का दान है। क्लियर? ये समझना मीनिंग क्या बोल रही हूं। राइस जापानीज के लिए वही चीज है जो यूरोपियंस के लिए पोटैटो है, जो के लिए वॉट आएगा ना बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 और 11। हो गया? चलो देखो, ही इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो, ये चाहिए हमें। As I am suffering from fever, मैंने कहा था सो जोड़ा नहीं होता। Grant me leave, grant me leave, please grant me leave। चलो प्लीज लगा दिया, चलेगा। As I am suffering, क्योंकि मैं बीमार हूं इसीलिए मुझे लीव चाहिए। तो इस कंडीशन में as का जोड़ा सो अभी मना किया था, नहीं है ना, बस वही तो करना। देखो क्लियर? और ये सारे आपके आंसर्स एक जगह पे है, बाकी सारा करेक्शन कर दिया। क्लियर? बोलो कोई इश्यू यहां तक? हम लोगों ने आज कंजंक्शन शुरू किया है बेटा। कंजंक्शन काफी बड़ा है, और कंजंक्शन काफी बड़ा नहीं, 3 क्लास तो कम से कम लगेगा मिनिमम। अच्छा, इसके साथ आप लोग एक बार देख लो, हम लोगों ने वो खत्म कर दिया है ना पूरा लीगल टर्म्स। हालांकि मैंने आपको दिया नहीं है, अभी लीगल टर्म्स मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो खत्म तो हो गया है ना, बस खाली बस चेक कर लो। दस का मीनिंग बताएं, 10 नंबर का मीनिंग क्या बोला? यस हो चुका है ना, तो हो चुका है तो फिर क्यों हाँ मुना कहा? किसी ने कह दिया 5 और 6 नंबर पेज आपने नहीं कराया। 10 का मीनिंग बता दे। ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो अ गुड मैन। वो सिर्फ एक अच्छा टीचर ही नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, बस इसको खत्म करो, यही बंद करें इसको। अब
कंजंक्शन अभी चलेगा 2 क्लास और। क्या हो गया? जरा इस चैप्टर को समझने की कोशिश करो। अब कंजंक्शन चलेगा, वो कैप का पोर्शन किस जगह पे मैं ये करा रही हूं। अब जरा एक बार देखो, सुपरफ्लुअस क्या है? चलो देखो, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। बेटा फिक्स प्रेपोजिशन मैं कराऊंगी, उसके लिए अब टेंशन मत लो। मैं हर क्लास में, क्योंकि बनने खाली दिक्कत एक ही चीज है बेटा, बनना। मैंने जो अपनी किताब के लिए बनाया है उसको थोड़ा मैं अलग ढंग से बनाना चाह रही हूं, ठीक है ना? तो थोड़ा बनने में दिक्कत है, जैसे उसको बनता चला जाएगा वैसे मैं लेके आके आपको कराते चले जाऊंगी। मैं कोशिश यही करूंगी कि हर क्लास में मैं आपको अराउंड 100 फिक्स प्रेपोजिशन का असाइनमेंट के साथ कराते जाऊं। येट का यूज बेटा नेगेटिव सेंस में होता है ऐसे नहीं, फिर भी उस सेंस में होगा। नीडेड का मतलब जरूरी। आओ सुनो, सुपरफ्लुअस मीन्स मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। इसका सिनोनिम रिडंडेंट है। एक बार इसका सिनोनिम भी पूछा है, रिडंडेंट, और इसका एंटोनिम एक बार पूछा है। एंटोनिम इसका होता है स्केर्स। अगर मैं इसका एंटोनिम की बात करूं, तो इसका एंटोनिम हो जाता है जैसे कम, स्केर्स हो गया, स्पार्स हो गया, यानी कि कम है, ठीक है? ये होता है। अब हम अगर अभी अंकुश, उसका हिंदी, चलो उसका हिंदी लिख के ले आऊंगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए। फिर अब सुनो, अगर आप इसमें पूछोगे कि सुपरफ्लुअस कैसे होता है, ध्यान से देखो। टोल टैक्स बोल देते हो। टोल का मतलब क्या है? टोल इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट यू पे ऑन रोड्स। इसीलिए अगर हम टोल की बात करें तो ये एक प्रकार का टैक्स है। इसलिए टोल के साथ आप टैक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। ये जो अंदर जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये जो अंदर वर्ड दिया है ब्रैकेट में, वो अंदर जो ब्रैकेट वाला वर्ड है वो अगर देखोगे तो वो उसको सुपरफ्लुअस बना रहा है। यानी हम अंदर वाले वर्ड को सुपरफ्लुअस मानोगे। और एक बार जरा बंद करना, 1 सेकंड रुकना बेटा। आओ देखो, टोल टैक्स, टोल एक प्रकार का टैक्स है जो आप सड़क पे देते हो, है ना? फैमिली, भाई कहेंगे यू आर फैमिली, यू आर अ फैमिली मेंबर नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं यू आर अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ये कह सकते हो, लेकिन फैमिली मेंबर नहीं बोलना। अब सुनो, सर और मैडम का डिक्शनरी मीनिंग देखना। सर और मैडम होता है यू कैन से सम्मान के साथ, संबोधन करने वाला शब्द। ये कैसा शब्द है?
ये ऐसा शब्द है जो आप किसी को सम्मान के साथ संबोधन करना हो, यानी कि अ रेस्पेक्टफुल वे टू एड्रेस समवन इज सर, मैडम। अब रेस्पेक्टेड उसको सुपरफ्लुअस नहीं बनाएगा। सोचो, जब ये सम्मान के साथ हम संबोधन करने के लिए सर और मैडम लगा रहे हैं तो उसके साथ रेस्पेक्टेड वर्ड उसको सुपरफ्लुअस बनाएगा। ठीक है ना। फैमिली का मतलब ये हो जाता है परिवार या परिवार का सदस्य, दोनों हो जाता है। इसको मेंबर सुपरफ्लुअस बना रहा है। उसी तरह से कस्टम, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस का मतलब क्या है, खुद सोचो। कस्टम, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ये सारा हमारा ट्रेडिशन, प्रथा बहुत दिनों से चलता आ रहा है। कस्टम, रिवाज, ये भी रेगुलर ही है। प्रैक्टिस, ये भी तो यूजुअली ही चलता आता है। इसलिए इसके साथ यूजुअल वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स में हम आएंगे जैसे एम्बुश। एम्बुश का मीनिंग अगर आप देखोगे, चलो पीछे चला जा रहा है थोड़ा मीनिंग, मुझे लगता है। देखो यहां पे मीनिंग दिया है पेज नंबर 8 में। एम्बुश क्या है? द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग एंड देन सडनली अटैकिंग। यानी कि अचानक किसी, जैसे देखते हो हमारे सोल्जर्स है ना, छिप के घात लगा के बैठे रहते हैं, या आप टेररिस्ट को भी देखोगे घात लगा के बैठे रहते हैं, और जैसे आया अपोजिट लोग तो उस पर हमला कर दिया। इसका मतलब छिप के घात लगा के बैठे रहना हमला करने के लिए। तो अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं हिडन तो भाई छिप के ही तो घात लगाना है ये। और वेल, वेल का मतलब होता है पर्दा में, तो पर्दा में तो भाई बात तो वही हुआ। अगर आप पर्दा की बात कर रहे हो तो वेल्ड, फिर एम्बुश क्या रहेगा भाई? इसलिए एम्बुश के साथ आप कभी भी हिडन, ठीक है ना, कवर्ड, वेल्ड ऐसा वर्ड नहीं लगाओगे, क्योंकि एम्बुश का मतलब ये होता है छिप के घात लगाना। बेटा आज इतना ही रहने दो, ठीक है, आज इतना ही रहने दो। अभी मैं सुपरफ्लुअस को वोकैब के जगह पे कराते रहूंगी, कंजंक्शन कराऊंगी, और आप जो रिलेटेड एक मैं बता रही हूं आपको कि प्रेपोजिशन लेके आते रहूंगी, वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, एम्बुश सोल्जर्स और टेररिस्ट दोनों के द्वारा होता है बेटा। थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दो। ठीक है।